आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के मान सम्मान को लेकर अपनी संजीदगी दिखाने का वादा किया है, लेकिन मुख्य समारोह में पद्मश्री सम्मानित सिमोन उरांव का भी सम्मान अधिकारियों ने नहीं किया। बेचारे सिमोन उरांव को कार्यक्रम में बीच में ही छोड़कर जाने पर विवश होना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर झारखंड आंदोलनकारियों और झारखंड की जनता का सम्मान की रक्षा करने की बात कही है। उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों को पूरी तरह से सम्मान देने की वादा किया है और एक तरह से कहें कि तमाम झारखंडियों को अब सम्मान से जीने की बात हो रही है। वहीं झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए जल पुरुष सिमोन उरांव की इस समय स्थिति क्या है, आप खुद ही देखकर अंदाज़ा लगाइए। यह है सिमोन उरांव, जो जल पुरुष के नाम से झारखंड में सरकारों ने जितना काम नहीं किया होगा उससे अधिक काम इन्होंने खुद अपनी बदौलत किया है। झारखंड के इलाके में इन्होंने जल संपदा से भरपूर इलाके को कर दिया है और ऐसे में यहाँ पर खेती बाड़ी काफ़ी सुविधाजनक हो रही है और इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। एक तरह से कहा जाए, इनको सम्मान केंद्र सरकार ने तो दे दिया, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इनको सम्मान देने में गुरेज कर रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर किस तरह से इनकी उपेक्षा करती है, आप खुद ही देखिए। यह है सिमोन उरांव जो मुख्य समारोह में आए हुए हैं। सिमोन उरांव की उपेक्षा किस तरह से अधिकारी कर रहे हैं, यह आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जब वो ये कार्यक्रम से बीच में उठकर ही चले गए। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही किस तरह का काम करती है और अधिकारियों का मन कितना बढ़ गया है, इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अधिकारी मंच पर काजू और पिस्ते खा रहे थे, वहीं सिमोन उरांव को एक गिलास पानी तक नसीब इस मुख्य समारोह में नहीं नसीब हुआ। हालांकि उनको कार्ड देकर जरूर बुला लिया गया, लेकिन वो किस गाड़ी से आए और कैसे अपने घर जाएंगे, इसके लिए शायद हेमंत सोरेन की सरकार ने ये जानना मुनासिब नहीं समझा। पद्मश्री मिला मगर अभी तक कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग मिलता है सरकार से? अभी का अभी 2 महीना हो रहा है, अभी वृद्धा पेंशन 1000 दे रहे हैं। बाबा, यहाँ बुलाया गया था आपको, तो यहाँ पे अधिकारियों ने आपका हाल चाल लिया? अभी तक तो कोई नहीं लिया। कोई कुछ पूछा नहीं? हाँ? लेटर भेज दिया। अपने से आए? गाड़ी कोई मतलब ऐसी नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करूंगी, क्या सरकार झारखंड और बिहार ने जितना काम किया है उतना भी अफसर तक नहीं किया है। जंगल है, कमेटी है, हर हफ्ता हमारे मीटिंग का सबको जोड़ के चलाते। 2 साल में सरकार कुछ मदद कर पाई आपको? तलाव उलाव दे कुछ कर रहे नहीं कर रहे से नहीं, मगर तब सबको के हम सारा जनता और सारा स्टाफ बैठे उठे और अच्छा से एक साथ बातचीत करें, अच्छा से काम सबसे बड़ा हथियार कि साल में हर महीना बैठ के विचार करें, अच्छा से चलाएं, अच्छा से हम विकास के लिए चाहते हैं। एक साथ बैठना, एक साथ काम करना, एक साथ चलना, एक साथ रहना। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगी रांची जिला की
झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए सिमोन उरांव की ये हालत है और ये उपेक्षा है तो आम आदमी की भला कौन बात करे। ऐसे में खुद ही आप अंदाजा लगाइए कि हेमंत सोरेन सरकार में झारखंडियों और झारखंड के लिए लड़ाई करने वाले लोगों की स्थिति क्या है। झारखंड की जल संपदा को भरपूर करने वाले इस सिमोन उरांव की उपेक्षा और अधिकारियों की ओर से लगातार लापरवाही का एक नमूना यह घटना प्रदर्शित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अधिकारियों के बल पर चल रही है और अधिकारी खुद तानाशाह बने हुए हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद